दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड। दोस्तों इसका शेयर प्राइस अगर आप देखोगे ना तो 13 रुपए के आसपास चल रहा है और आज के दिन लगभग 7 से 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों काफी रिटेलर भाई इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और काफी लोग इस कंपनी में फंसे हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग चल रही है, एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, क्या यहां पर एफआई की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर यहां पर रिटेलर और प्रमोटर का ही खेल चल रहा है। दोस्तों ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड की अगर हम लेटेस्ट न्यूज आज की बात करें फरवरी 2026 में, फिलहाल के लिए 6-7% की इसमें गिरावट चल रही है। गुड न्यूज क्या है, तो गुड न्यूज के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि यहां पर ना एफआई की एंट्री इस कंपनी में होती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ओनली एजुकेशन पर्पस से मैं आपको सारी चीजें और अपना व्यू आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स क्या रहने वाले हैं, मार्केट कैप दोस्तों बिल्कुल छोटा है, 233 करोड़ का एक पैनी स्टॉक आप इसको बोल सकते हो और ऐसी कंपनी को दोस्तों मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान रहता है बड़े प्लेयर द्वारा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर माननी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीई रेशियो, तो पीई रेशियो दोस्तों 10 का है, 20 से नीचे का है, मेरे लिए लगभग ठीक ठाक ही है। पीवी रेशियो की बात करें तो 1 से नीचे है, तो ये भी ठीक है लगभग। इंडस्ट्री का पीई काफी अच्छा है, तो ये चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं बढ़िया है। डेट की बात करें तो 1 से नीचे है, ये भी चीजें। तो अगर आप फंडामेंटल इस लाइन की बात करें ना तो वहां फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ मुझे नजर नहीं आ रही है। दोस्तों फंडामेंटल मुझे यहां पर काफी अच्छे लगे हैं। आरओई की बात करें ये खराब है दोस्तों, ईपीएस खराब है दोस्तों, डिविडेंड यील्ड तो है ही नहीं, बाकी बुक वैल्यू 26 का है, फेस वैल्यू 1 का है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो लगभग अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो एवरेज है दोस्तों, ना ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बुरे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू देख लेते हैं भाई। रेवेन्यू में कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला है, देख सकते हो आप, पहले 408 करोड़ का था, फिर 342 करोड़, फिर 328 और 374 और 384। तो रेवेन्यू में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है, पर दोस्तों क्या प्रॉफिट में भी ऐसा देखने को मिला है? प्रॉफिट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप यहां पर प्रॉफिट देख सकते हो। देखो अब एक बात है, यहां पर रेवेन्यू तो बड़ा है पर प्रॉफिट नीचे आया है दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू आप देख सकते हो, 9 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 5 करोड़, अब 4 करोड़। ठीक है, तो लगातार प्रॉफिट में गिरावट, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। ये एक दिक्कत है, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा इस कंपनी के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कर पाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही तो काफी दिक्कत में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देख सकते हो भाई रिटेलर की यहां पर कितनी ज्यादा जो है डिमांड चल रही है। लगभग 53% की होल्डिंग दोस्तों रिटेलर लेकर बैठे हैं और लगभग 46% की होल्डिंग जो है प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं, लगभग ठीक ठाक है। और अगर हम एफआई की बात करें तो यहां पर आप एफआई का देख सकते हो, एफआई की होल्डिंग यहां पर बड़ी है दोस्तों, 0.13, 10 से 13 हुई है। तो मतलब एफआई की एंट्री इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात मैं बोलूंगा कि यहां पर एफआई का ध्यान इस स्टॉक में आया है। तो आने वाले टाइम में एक बड़ा पुल बैक या फिर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर एफआई की एंट्री हो रही है और उनकी जो है होल्डिंग भी बढ़ रही है तो एक अच्छा संकेत माना जाता है, खास करके पेनी स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, तो वो थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है।
तो दोस्तों ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड एक भारतीय रिटेल हाइपरमार्ट चेन कंपनी है जो मुख्यतः ग्रोसरी से लेकर फैशन, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी और अन्य सामानों का रिटेल बेचती है। कंपनी के स्टोर ओसिया हाइपरमार्ट ब्रांड के नाम से चलते हैं। तो दोस्तों ये एक ओवरव्यू था कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो इसी क्षेत्र पे कंपनी काम करती है, यही इसका मेन बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। ग्रोसरी से लेकर फैशन, होम डेकोरेटेड और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी और अन्य सामानों को बेचती है दोस्तों, ठीक है, रिटेल बेचती है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके स्टोर भी हैं दोस्तों, ओसिया हाइपर मार्ट करके ऐसे आपको जो है इसके स्टोर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर एनुअल जर्नल मीटिंग की और सीईओ पर जो खबर है वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। कंपनी की एजीएम में सीईओ धीरेन्द्र चोपड़ा की सैलरी पर ध्यान दिया गया है जो औद्योगिक मानक से उच्च बताई गई है दोस्तों। ये एक न्यूज चल रही है दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर बड़े ऑर्डर्स। तो कंपनी को क्या क्या बड़े ऑर्डर मिले हैं उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ओसिया हाइपर ने कुछ उत्पादन कंपनियों से 72 करोड़ के ऑर्डर दिए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि व्यापार ग्रोथ के लिए इन्वेंट्री और स्टॉक खरीद बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एक और न्यूज है, बड़े ऑर्डर जहां पर देखने को मिल रहे हैं, 72 करोड़ का ऑर्डर दिया है। इससे संकेत यही मिलता है कि व्यापार में ग्रोथ के लिए इन्वेंट्री और स्टॉक खरीद बढ़ा रही है ये कंपनी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है यहां पर क्वार्टर फाइनेंशियल अपडेट। तो दोस्तों हाल ही के एक तिमाही परिणाम में कंपनी की नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट, लगभग 88% की गिरावट आई थी, जबकि कुल सेल्स में थोड़ी वृद्धि रही। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है दोस्तों कि सेल्स तो बढ़ी है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट में गिरावट है। और वो गिरावट कितनी है, लगभग 88% की गिरावट है। यही दिक्कत है जिसके कारण ये काफी डाउन पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इस कंपनी में चल रही हैं। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर मैंने आपके साथ चीजें करी थी, ये रेवेन्यू को मतलब सेल्स, ठीक है। तो सेल्स बढ़ रही है, देखो इस क्वार्टर में भी वृद्धि हुई, यहां पर इस क्वार्टर में भी वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद सितंबर 2025 का रिजल्ट आया, उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं रेवेन्यू सेल्स में वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद दिसंबर 2025 में रिजल्ट आया, उसमें भी रेवेन्यू में दोस्तों कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली। पर अगर आप यहां पर प्रॉफिट देखोगे ना तो प्रॉफिट ऐसा नहीं देखने को मिला है। प्रॉफिट का क्या सीन है कि पहले 9 करोड़ का था, फिर ये आपका लगभग आप जहां पर देख सकते हो जून जुलाई का आप देख सकते हो 8 करोड़ गिरा है। उसके बाद सितंबर का आप देखोगे 2025 तो इसमें भी गिरावट है। फिर आप दिसंबर 2025 का देखोगे तो उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप यहां पर 4 करोड़, 5 करोड़ से 4 करोड़ आ गया है। तो प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू गिरावट कर रहा है। ये एक दिक्कत चल रही है इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है। बाकी फंडामेंटल लगभग बीच के हैं। और दोस्तों देखो जितने भी आपके पेनी स्टॉक रहते हैं ना उनका यही झंझट है, जितने भी पेनी स्टॉक्स रहते हैं एक यही झंझट है कि गिरते भी फास्ट हैं और छोटी से छोटी न्यूज पर भी काफी ज्यादा गिर जाते हैं, और जब भागना स्टार्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा देते हैं। पर दोस्तों यहां पर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा सोचकर समझकर अपनी रिसर्च करके आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मेरा पर्सनली क्या व्यू रहेगा इस कंपनी से रिलेटेड, तो मेरा यही व्यू है, ऐसी कंपनियों से दूर रहो। प्लस सेकंड है कि एक ही गुड न्यूज है कि यहां पर एफआई जो है ना वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। पहले थे 0.10, ठीक है, फिर हो गए यहां पर 0.13। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि एफआई का रुझान या एफआई की नजर इस कंपनी पर तो जरूर है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि पहले ना तो यहां पर कोई एफआई था ना ही कोई डीआई था, ठीक है, सिंपल रिटेलर और प्रमोटर दो ही यहां पर ओपोनेंट थे, एक था रिटेलर और एक था आपका प्रमोटर। अब कहीं ना कहीं एफआई की एंट्री
ये भी इशारा करती है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप खुद सोचो, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स में वृद्धि है, मतलब माल तो बिक रहा है दोस्तों, माल बिक रहा है, सेल्स अच्छी चल रही है, बस प्रॉफिट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो प्रॉफिट अगर कंपनी ने करना स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों खुद ब खुद आप देखोगे इस कंपनी का शेयर आपको भागता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट कंपनी ने किया, ये चीजें तभी पॉसिबल होंगी। बाकी दोस्तों आपके पास इस कंपनी से रिलेटेड कितने शेयर्स हैं आप कमेंट्स में बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।